जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुड़गांव से शेरनी, आपकी बेटी, आपके चरणों में अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, इसे कबूल कर लेना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। छोटे वाला बेटा महाकाल गया था उज्जैन, आपकी कृपा से। उसका बॉस और उनके साथ कोई उनका दोस्त था, वो उनको दोनों, उनकी मिसेज भी गए थे साथ और ये भी साथ गया था। गुरुजी, शनिवार रात को आया घर में, तो इसने बताया कि मम्मा कल हमने महाकाल जाना है, उज्जैन जाएंगे हम। तो गुरुजी, आपने बहुत मतलब आपकी कृपा से ही ये वहाँ पहुंचा, ठीक ठाक पहुंचे गुरुजी और ठीक ठाक घर आ गए। तो गुरुजी मेहरबानी, कृपा है, दया है गुरुजी, शुक्राना है, लख लख शुक्राना। वहाँ कह रहे खूब अच्छे से दर्शन हुए। और मम्मी रास्ते में ना, हमारी गाड़ी स्पीड पे थी और ना 4-5 लंगूर आ गए थे आगे, एकदम ब्रेक लगानी पड़ी और एक्सीडेंट होते होते बचा। मतलब ये शुक्र है कि आगे पीछे कोई था नहीं, इतना नहीं तो कुछ भी हो जाता, क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत स्पीड पे थी। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बचाने का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कहता है वहां पे हम दर्शन करने गए, जिस बंदे के मतलब इनकी जान पहचान का बंदा था, वो उसने कहा कि आ जाना भाई सुबह ना। भाई इन्होंने कहा कि मंडे को हमारे को भस्म आरती के दर्शन करा देना। तो कह रहे वो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे यहाँ पे मैच होना है और क्रिकेटर सारे आ रहे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो लोग सब दर्शन करने आ रहे हैं, तो दर्शन नहीं होंगे आपको। तो अब ये लोग वहां पहुंच गए तो उन्होंने मना कर दिया। फिर दोबारा बात हुई कि चलो भैरव मंदिर चलते हैं पहले, और फिर आके दर्शन, मतलब कल करेंगे सुबह वहां पे दर्शन। तो वहां भैरव मंदिर के तो बहुत भीड़ थी, तो कह रहे वही बात करी दोबारा कि हम आज अभी आ जाएं। तो कह रहे हाँ अभी आ जाओ, मैं 8:30 तक बैठा, मैं दर्शन करा दूंगा। तो गुरुजी फिर वो महाकाल के दर्शन करे वहां पे। कह रहे हम 5-10 मिनट खड़े रहे अंदर और अच्छे से दर्शन हो गए। गुरुपा मेहरबानी, कृपा मेरे गुरुपा, आपके दर्शन हुए, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बच्चे को आपने बुलाया, आपने दर्शन दिए गुरुपा, अपने उसके सिर पे अपना हाथ रखा मेरे गुरुपा, मेहरबानी, कृपा, दया मेरे गुरुपा, कृपा, दया, मेहरबानी, दया है। शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है। फिर बच्चे अगले दिन मतलब सोमवार भैरव बाबा भैरव के उधर दर्शन करते हुए फिर घर आ गए। मतलब भोपाल जाना था आगे, फिर भोपाल गए, फिर वहां से फिर रात को 10:15 तक ये घर पहुंच गया था। गुरुपा मेहरबानी है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेहर करना, कृपा करना मेरे गुरुपा, दया करना, बच्चे पे कृपा दृष्टि रखना, हम सब पे अपनी दया का हाथ रखना मेरे गुरुपा, कृपा करना, दया करना। और खुश भी बहुत हो रहा था कि बार बार कह तो रहा था कि जाना है जाना है, पर जाने का बन ही नहीं रहा था। इसका प्रोग्राम 2-3 महीने से बार बार बन रहा था प्रोग्राम, बार बार टाल हो जाता था। तो जब आपकी कृपा होगी जब ही बनेगा ना, ऐसे तो बन ही नहीं सकता। तो अब डुगरी के लिए कह रहा है, कभी कहता है कि डुगरी चलना है। तो गुरुजी, जैसे जब आपका बुलावा होगा, जब आपका मैसेज होगा, हम जब आप कृपा करेंगे, जब हम आएंगे। आपका भी मैसेज आया हुआ कि डुगरी आ जा, अपनी खुशियां ले, खुशियों की पोटली ले जा। तो गुरुजी, जब आप बुलाएंगे हम तो तैयार बैठे हैं, हमें जब बुलाओ हम तो आ जाएंगे गुरुपा। आपने ही हमें बुलाना है और आपने ही हाथ पकड़ के हमें दर्शन कराने और लेके जाना है अपने पास बुलाने। तो आप जब बुलाएंगे गुरुजी हम आ जाएंगे। तो कृपा करना, मेहर करना, दया करना मेरे गुरुपा। शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, जो हमारे श्रद्धा सुमन आपके चरणों तक पहुंचाती है, और वो और आपका आशीर्वाद हमें मिलता है गुरुपा। और हम आपके बहुत और नजदीक आते हैं, जब सत्संग सुनते हैं हमें, हम आपके और नज़दीक अपने आप को पाते हैं कि गुरु जी ने हमारे साथ भी ऐसे करा, हमारे भी हाथ, हमारे भी सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है। गुरु जी ने हमें भी इतनी ब्लेसिंग दे रखी है गुरु जी। और कृपा वाली, दया वाली दृष्टि रखना हमारे पे गुरुपा, बच्चों पे रहम दृष्टि रखना, कृपा दृष्टि रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का मैसेज आया, तेरी खुशियों को छीनने का प्रयास मैं फेल कर दूंगा। मैंने कल संगत जी, मैंने कल एक सत्संग किया था, उसमें बताया था कि मैं सपना भूल जाती हूँ, लेकिन उसी रात मेरे को सपना आया। संगत जी, रात को मैंने सपने में देखा मैं दीदी के घर गई हूँ, फिर आ गई हूँ, फिर से चली गई। ये सब सपने में हो रहा है और दीदी से कह रही हूँ, दीदी मेरे बाल कितने सारे झड़ गए हैं और बहुत सारे बाल नीचे जमीन पे जैसे सिर धोते हैं तो निकलते हैं ना बाल, वैसे बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं। दीदी देखती है लेकिन कुछ ध्यान नहीं देती और फिर पड़ोस में कुछ गिफ्ट देने चली जाती है। सपने में ही ऐसा एहसास है कि पड़ोस में बच्चा हुआ है, वहां गिफ्ट में एक ड्रेस और एक टॉय लेकर चली गई और मैं अपने घर के लिए निकली और रास्ते में मेरी बेटी भी मेरे साथ है और रात हुई हुई है संगत जी, और सामने हाथी आ गया और हाथी वाला भी है साथ में, और हाथी मुझे देखते ही मेरी ओर आ गया। मैं रास्ता बदल रही हूँ बार बार, लेकिन वो जिस तरफ मैं जा रही हूँ वहीं को आ रहा है और मुझे मारने ही वाला था। मैंने श्री गणेश कहना चाहा, लेकिन आवाज निकल नहीं पा रही और मुझे मारने ही वाला था। तभी मैंने बहुत जोर लगाकर गणेश 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 चिल्लाना शुरू किया और वो रुक गया और मुझे देखे जा रहा है और ऐसा एहसास है कि वो वेट कर रहा है कि ये रुके तो मैं इसे हार्म करूं, तो मैं इसे कुछ तकलीफ दूं। और संगत जी, मेरी आंख खुल गई और मैं सच में जोर जोर से गणेश गणेश चिल्ला रही थी, सच में चिल्ला रही थी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम गुरु जी ने क्या कष्ट काटा मेरा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज सुबह से मुझे आंखों के बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरु जी ने कि अपनी आंखों को बचा ले। बहुत ज्यादा 3-4 सत्संग मैंने संगत जी सुने। मैं गई थी जरा काम से, बैंक तक गई थी मेट्रो से, तो पूरी मेट्रो में रास्ते में मैं सुनती चली गई, सब सत्संग मैंने सुने। फिर अब शाम को सत्संग आया, सबसे बड़ा सरप्राइज तैयार है, बस 15 मिनट सुन ले। गुरु जी की ब्लेसिंग ने आंखों में चमत्कार कर दिया है, करोड़ों में तुझे चुना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता जन्मों जन्मों का है, जर्नी इसी जन्म में शुरू हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी मुझे, मेरी फैमिली, आपको, हमारी पूरी संगत को खूब खूब ब्लेस करें। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मिक्सी में उंगली आ गई थी, तो आज उसका जख्म ही नहीं आ रहा था। स्टिच जो है वो ड्राई नहीं हो रहे थे, शायद सर्दी की वजह से या मेरे काम करने के कारण। तो संगत जी वो तो मैं बहुत सावधानी से काम करती थी, उसको कवर कर लेती थी, तभी सभी काम करती थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं मुझे पहले हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे अभी रश था, तो मुझे बैठा दिया और इतने में मैंने कहा चलो यूट्यूब से मैं वो निकालती हूँ गुरुजी का और सुनती हूँ। मैं गुरुजी का सुनना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आया कि पहला मैसेज ये आया कि तेरे घर में किसी के हॉस्पिटल जाने का योग बन रहा है, फटाफट ये सत्संग सुन ताकि मैं कष्ट काट दूँ। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, अब कौन जाने वाला हॉस्पिटल। फिर मैंने कहा, सोचा कि मैं ही तो हॉस्पिटल आई हुई हूँ, शायद गुरुजी मेरे बारे में ही कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत, क्योंकि मेरे 2 स्टिच तो उन्होंने आराम से निकाल दिए, जो लास्ट वाला था उसके ऊपर मांस आ गया था, वो मिल ही नहीं रहा था उनको और बहुत मुश्किल आ रही थी और मुझे पेन भी हो रहा था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जपना शुरू कर दिया और गुरुजी का सत्संग भी सुनना शुरू कर दिया। फिर नीचे एक और सत्संग आ गया कि
तेरे घर की दहलीज पर वो औरत बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करके गई है, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तू ये सत्संग सुन ले तो तेरा जो ये हादसा है ये कट जाएगा। पहले संगत जी जब भी इस तरह के आते थे तो मुझे लगता था ये नेगेटिव आते हैं थंबनेल, मैं नहीं सुनूंगी। लेकिन 2 बार मेरे साथ से ऐसे हो गया है, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं। और मैंने फिर वो अभी नहीं सुना है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग थे। जो मैं पहला सत्संग सुन रही थी वो सुना है, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद वही सुनूंगी। संगत जी जो हादसा होना है वो तो एक थोड़ा सा होके टल भी गया। उसमें भी आया हुआ था कि तेरे साथ जो हादसा होना है वो टल गया है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं कैरेट काट रही थी, तो एकदम से जो नाइफ है मेरी जो लेफ्ट वाली थंब है उसमें थोड़ा सा लगा और उसमें ब्लड आ गया। तो मैं कहा ये तो हादसा हो गया, आज फिर कुंडा हो गया। मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, घर वाले भी यही कहेंगे, तो इसको तो काम ही यही है, ये यही करती रहती है। मैं फटाफट गई और फटाफट से मैंने पहले हल्दी में अपना हाथ धोया, फिर उसको दबाया। पर शुक्र है गुरुजी ने ना, मैं फिर गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ अब मत कुछ होने देना। और गुरुजी ने मेरे संकट को काट दिया। तो मुझे थोड़ा सा ही और मेरा ब्लड रुक गया, मैंने फटाफट उसमें वो लगा दी बैंडेज। तो संगत जी इस तरह मेरा ये वाला हादसा भी कट गया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना। जब मैं हॉस्पिटल आई तो वो 3 लोग लगे, तो मेरा स्टिच ही नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से वो ला स्टिच, मैं मंत्र जाप करती जाऊँ करती जाऊँ करती जाऊँ। गुरुजी से कहूँ गुरुजी आपको पता है आपकी बेटी इतना नहीं सहन कर सकती, फिर क्यों मुझे इतने दुख दे रहे हो आप। तो फिर आखिरकार वो मिल ही गया स्टिच, और मेरा स्टिच हो गया बिना किसी पेन के। गुरुजी ने ही आके किया, क्योंकि जो तीसरा बंदा लगा वो गुरुजी ही थे। मैंने गुरुजी से कहा था आप ही डॉक्टर बन के आओ और मैं स्टिच को काटो। और गुरुजी ने डॉक्टर बन के आए और मेरा स्टिच काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप इतना हम पर कृपा करती हो ना गुरुजी। सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे 100% जो कष्ट है उन्हें 10% ही हमें देते हो। लेकिन ये बहुत होता जा रहा है संगत जी, पहले नहीं था लेकिन अब तो ये हादसे होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन हादसों को रोको गुरुजी। अब तो पहले ये था कि हादसे तो होते होंगे पहले भी, लेकिन पहले पता नहीं था कि ये किस कारण होते हैं। अब तो साफ पता है कि ये जो हादसे हो रहे हैं ब्लैक मैजिक के कारण हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी वो औरत है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। सतगुरु जी मेरे गुरु जी, आप मुझे ड्रीम दर्शन में उसका चेहरा दिखाओ। मैं वो तो हूँ, उससे है कौन वो, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी औरत है। हमारी तो किसी के साथ लेना देना नहीं है, कोई हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हम अपने काम से काम रखते हैं, हमारी अपनी इतनी बड़ी फैमिली है। अब इतनी बड़ी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में कौन हमारा दुश्मन है कौन नहीं है। अपने ही होते हैं सबसे ज़्यादा दुश्मन। अब हम क्या जाने, अगर होंगे भी तो हम क्या कर सकते। गुरुजी आपने ही देखना है। आपने देखा हुआ हमारा घर कितना बड़ा है, उसमें ना तो कोई सफाई करके राजी नहीं है, जगह जगह गंद पड़ा हुआ। मैं कितना करूं संगत जी, मैं बहुत करती हूँ, पर क्या सफाई वाली भी लगाई हुई है, पर सब लोग तमाशा देखते हैं, टाइम पास कर रहे हैं संगत जी। टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं, और इसी के कारण हमारे घर में बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं है। सबकी अपनी अपनी कथनी और अपना अपना राग है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये घर नहीं है, चिड़िया घर है, और मैं इस घर से बाहर निकलना चाहती हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी से बहुत प्रे करती हूँ कि मुझे ना नया घर ब्लेस कर दो। तो गुरुजी मुझे ने अब जो भी मैसेज आता है उसमें है कि तेरा नया घर बनने वाला है। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना। गुरुजी मुझे पता है कि आप हमें मोक्ष देने आए हुए हो, हमारे कर्म कटवाने के लिए आए हो, फिर भी हम आपसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये भी मांगती हूँ कि मेरी
मुझे हमेशा परमात्मा से जोड़े रखना और हमारे संकटों को ऐसे ही काटना, हमारे घर में सबका ध्यान भक्ति की तरफ लगे। अब मैं ये सत्संग, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये क्या? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी की बेअंत बेअंत रहमतों का बेअंत बेअंत शुक्राना है, 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 शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी आपकी बहुत रहम से बरस रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। शुक्राना था गुरु जी महाराज इसलिए करोगे कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ भी कट्टे जान और ਤੁਸੀਂ एक दूसरे के शुक्राना सत्संग जब सुनते हो तो कोई ना कोई सानू अच्छाई मिल जाती ने। जे साडी चो कोई सत्संग चो किसी ਨੂੰ अच्छाई मिलूगी, किसी के सत्संग चो सानू कोई अच्छाई मिल जाती ने। तो गुरु जी महाराज जी बोलना भी आ जाता वा। मैं तो बिल्कुल बोल नहीं सकती सी ते गुरु जी महाराज अज मैनू बिना लिखे ही अखा मीच के मैं बोलती हाँ। जो भी गुरु जी महाराज मेरे तो बुलवाते ने वही मैं बोलती हाँ। और गुरु जी महाराज जी पता नहीं कौन से जन्म का एक काम अच्छा कर रखा था जो हमारे गुरु जी महाराज जी ने हमारी बाँह पकड़ी है। तीनों लोकों के मालिक हमारी क्या औकात है जो हमारे तीनों लोकों के मालिक ने हमारी बाँह पकड़ी। पूरा ब्रह्मांड गुरु जी महाराज में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। लज भी तेरी, पत भी तेरी, कृष्मा भी तेरी और अप भी तेरी। सब कुछ तेरा ही तेरा है, तू मेरा है। सब कुछ तेरा ही तेरा, तू मेरा है। सब कुछ तेरा ही तेरा, तू मेरा है। संगत जी हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो कि गुरु जी महाराज ने हमारी कस के बाँह पकड़ी और अपने पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, अपने पूरे परिवार को पाल रहे हैं, अपने पूरे परिवार को थाम रखा है, अपने पूरे परिवार को मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगा रखी है। गुरु जी महाराज जी हम तो यही कहते हैं हाय कहाँ रह गए। हमारे तो पिंड के पास ही गुरु जी महाराज का दुगरी पिंड सी, थोड़ी दूर पे थी, घंटे के दूर पे ही। हाय गुरु जी महाराज मुझे कभी पता ही नहीं लगा, और पता लग जाता तो मैं जरूर जाती। और गुरु जी महाराज कितने कर्म कट्टे, जो विपता सी वो भी तो कटनी सी ना। जब गुरु जी महाराज जब मिल जाते, जब तो मैं अपने बहन भाइयों में ही सारे रिश्तेदारों में गवाच रही थी, तो गुरु जी महाराज कहते जब ये कल्ली हो जाएगी इनू जद मेरी साथ चाहिए लोड़ आ, मैं जद ही यदि बाँह पकड़ूंगा। गुरु जी महाराज जी सही बात है, आज आपने दिखाया मैनू कि तेरा कोई नहीं। जिन्हों कहती सी ये भी मेरा वो भी मेरा, मैं कहती होंगी सी 4 बच्चे हैं, 4 बहुआं होणगियां, 2-2 बच्चे होंगे, मैं तो बैठी नहीं दिखना। तो गुरु जी महाराज सब भलेके सी। जो आप करोगे, आपने मुझे वो चीज़ दी, हौसला बहुत शक्तिशाली बनाया गुरु जी महाराज। ये 2 साल जो मैंने काटे हैं मई 2024 से, गुरु जी महाराज जी ये मुझे सारी ज़िंदगी में कभी मैनू महसूस नहीं होया। ना तो मैं इतनी शक्तिशाली और ना ही मैं इतनी रोंदी होंदी सी कुछ भी हो जाए। और गुरु जी महाराज जी अब तो मुझे गुस्सा आ जाता है, जो कोई कुछ कहता भी है तो मैं कहती नहीं मेरे गुरु जी महाराज को मत कहो, क्योंकि गुरु जी महाराज जी आपने पता कितने कीचड़ में नीचे धंसे हुए थे। हम तो मर जाना था सब नहीं, पर आपने हाथ उठा के और खींच के हमारी बाँह पकड़ के आकाश की ऊंचाइयां छुआ दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। बेअंत बेअंत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। आप जी के हाथ पकड़े से हमें बहुत हौसला हुआ है और दुनिया के अनमोल रतन मिले हैं जो कभी हमें मिले ही नहीं ज़िंदगी में। रोज़ गुरु जी महाराज कहनी है कि ये रतन गुरु जी महाराज ने दिते ने, जिदा कोई मुल नहीं है। किसी ने दसे ही नहीं, किसी ने भी। ऐसे तो बहुत दुनिया थी, इतना फ्रेंड सर्कल था। सॉरी संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, खांसी वगैरह है, तभी मैं कट सुन रही हैं। शुक्राना सत्संग भी आज भी मैंने कहा करा मैं
तो गुरु जी महाराज जी ये रहमतें सच्ची मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं बहुत परेशान है कि कभी मुझे किसी ने ये बात कही नहीं, तू ऐसे कर या ऐसे कर। इतनी परेशानी में भी बस अपनी महारानी के पास ही रोना। और आज मेरी महारानी की बदौलत ही मुझे शिव बाबा मिले। सारा दरबार इतना बड़ा है, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे हनुमान जी हैं, और मेरी माँ लक्ष्मी जी हैं, मेरी सरस्वती माता जी हैं, मेरे गणेश बब्बा हैं, दसों पातशाह जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, बाबा दीप सिंह जी हैं। यानी पूरा दरबार एक ही शक्ति है, एक ओमकार, एक ओमकार, एक ओमकार, रूप ही अनेक है। गुरु जी महाराज मेरी बड़ी तमन्ना सी कि मैं गुरु वाली बन जाता। मेरी माँ कहती कोई गल नहीं, वो गुरु मुझे दिया जो कि ना तो मैं किसी ढोंगी गुरु के चक्कर में फंसी, वो गुरु मुझे दिया गुरु जी मेरी माँ ने कि तू सदा अपने गुरु से बातें कर। तुझे ऐसा लगेगा कि तेरे अपने गुरु तेरे सामने बैठे हैं और तू बोल रही है और तुझे गुरु जी महाराज hunगारा दे रहे हैं। सच यही बात हमारी है। गुरु जी महाराज अब मुझे सच्ची ऐसा लगता है कि मेरे गुरु जी महाराज, अब मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, पहले मुझे समझ भी नहीं आया, अब मुझे गुरु जी महाराज बहुत महसूस होता है, एहसास होता है। असी अज भी तेरे, असी कल भी तेरे, असी चंगे भी तेरे, असी माड़े भी तेरे। सानू अपना बना लो, गले नाल लगा लो। गुरु जी महाराज नज़र करो, निहाल करो, कृपा करो, तरस करो मेरे मालिक। अपना दोनों हाथ हमारे अपने शीशे के सिर पे भी रखो, क्योंकि आप मेरे गुरु जी महाराज हैं। और शक्ति दो, अमृत वेले की शक्ति दो, और पूरे परिवार की सिर के ऊपर अपना दोनों हाथ रखो गुरु जी महाराज। बहुत बेअंत 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 है गुरु जी महाराज। ये झोली आपके अगे अड्डी है, ये झोली किसी के अगे ना अड्डनी पजे सानू। ऐसी किस मेरा करियो, कृपा करियो, रहमता करियो गुरु जी महाराज जी। किसी के आगे भी बहुत बड़े बड़े आप जी गिफ्ट दे रहे हो, साड़ी औकात तो ऊपर दे रहे हो, बहुत बड़े बड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। बस यही कहते हैं गुरु जी महाराज जी, आपकी रहमतें हैं। जितना भी आपसे शुक्राना, सब शुक्राना करवाना है आप करवा सकते हो। जैसे कई असी दिव्य मंत्र जाप भी कर लें, असी वो भी नहीं कर सकते। असी जल प्रसाद है, अमृत प्रसाद है और कड़ा प्रसाद है, सब आपकी कृपा से। लंगर प्रसाद है, सब आपकी कृपा से हो रहा है और आपकी कृपा से बोल रहे हैं। गुरु जी महाराज ये वर्ड तो कभी सारी जिंदगी में नहीं बोले, नाले गुरुद्वारा साहिब जाते सी, कदे है ही नहीं सी, बस लंगर छकना, छक के भजे को पता नहीं कहाँ निकल गई सारी जिंदगी। किसी अपने से बड़े जहाँ मैं रहती भी थी, वे भी इतना गुरुद्वारे को और पाठ सिमरन करते, कभी बात ही नहीं करे थे। पता नहीं कैसे लोग थे। आज मुझे बहुत महसूस होता है कि किसी ने मेरी बाँह ही नहीं पकड़ी। गुरु जी महाराज मेरे परमात्मा तो छुट, पर जब मुझे अकल नहीं सीगी, जब मुझे मैं कहती है मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है, पर गुरु जी महाराज जी 2010 तो बाद मुझे बहुत अकल दी। पहले निर्मल बाबा जी ने अकल दी कि तू नौकरी कर, तुझे पता लगे तू बाहर निकले घर से। तो मैंने जब आंगनवाड़ी की नौकरी की थी, तो मुझे जब पता लगा कि मेरा कोई भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताते सी, तो मेरे से और ईर्ष्या करते सी। तो गुरु जी महाराज जब मुझे बहुत अकल आई, उसके बाद मैं पंडितों के जानों हट गई। उसके बाद अब मुझे गुरु जी महाराज मिले, उसके बाद मुझे शिव बाबा मिले, अब मुझे गुरु जी महाराज मिले। अब मेरी पूरी ज़िंदगी सफल हो गई। गुरु मुझे मिल गए, मैं गुरु वाली बन गई। गुरु जी महाराज जी सारे परिवार का दिमाग आपको दिया और आपका दिमाग सारे परिवार को दिया। जिस तरह आप जी ने चलाना है आप उसी तरह चलाओ, जिस रास्ते पे आपने चलाना है उसी रास्ते पे चलाओ। अपनी मनमानियाँ करके अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। आपकी मेहर, आपकी कृपा, आपकी रहमतें सब हमारे पास है। गुरु जी महाराज जी असी रविवार को संडे गए सी मॉल, साजरे देखने गए थे कि देख के आते हैं भी कोई चीज़ सेल तो नहीं लगी हुई। देखने गए तो हम बच्चे के भी देखने थे कपड़े, कुछ कपड़े डोनेशन किए सी, छोटे हो गए सी तो कुछ कपड़े की फिर लोड़ पै जाती है, बड़े स्कूल भी जाता है भाई भी। तो वहाँ पे गुरु जी महाराज जी 70% के बच्चे के कपड़े मिले। और गुरु जी महाराज जी स्कूल का जो एक सूट रह गया वो ज़्यादा महंगा था। तो गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतें हैं, आपकी रहमतों के साथ ही सब कुछ है, आपकी रहमतें हैं, आपका सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। आप जी का हाथ और साथ है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास है। गुरु जी महाराज जी आप जी ने बच्चे को इतने कपड़े लेके दिते, इतनी ड्रेसें लेके दी, जो पजामे आज सौ 4 साल पहला आए सी वो पजामे सानू पूरी सर्दियाँ हो गई सी, बहुत स्टोरां ते लभे
पर सानू किते नहीं मिले, क्योंकि गुरु जी महाराज 8 साल तक के तो पजामा 8 और 7 का होंदा है हुण, तो वो हमें 3-4 मिल गए। हमने कहा शुक्र है गुरु जी महाराज जी, बहुत अच्छे ड्रेसां दवाइयाँ, बहुत अच्छे कोट वगैरह दिलाए आप जी ने बच्चे को, फुल 2 लिफाफे भर के बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसां दवाइयाँ। तो मैं क्या कोई बात नहीं गुरु जी महाराज जी, मैंने अपनी बेटी को कहा कि गुरु जी महाराज की रहमतें देखो, कि देखो उस दिन भी तुसी 150-200 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, यानी कि ਅਸੀਂ इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि जनवरी तो लेके 2025 पता नहीं हज़ारों डॉलर के कपड़े खरीद ले। गुरु जी महाराज साड़ी औकात नहीं है, ये सब तुम्हारी रहमतें हैं, हज़ारों से भी ऊपर खरीदते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ये आपकी रहमतें हैं, और आपकी रहमतों के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज से हर चीज़ का शुक्राना करते हैं। कपड़े जी ड्रेसां लेके दित्ती हैं, काम ते बेटी पा के जाती है, बच्चे ने स्कूल पा के जाने हैं, और गुरु जी महाराज बेअंत शुक्राना है आप जी का उन चीज़ों के लिए। और गुरु जी महाराज ये आपकी रहमतें हैं, और आप इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो कि ड्रेसें कपड़े अब हम ये कह देते हैं ले लो ले लो ले लो। गुरु जी महाराज जी अब जैसे पिछले डोनेशन में कपड़े पा के आए, तो हमने उन कपड़ों के ऊपर जल प्रसाद छिड़क दिया कि गुरु जी महाराज आपका जल प्रसाद छिड़क के ही दे के आ रहे हैं। कुछ कपड़े मेरे भी थे, मैंने भी निकाले हैं, सर्दियों के जो नहीं पहनने थे, और बच्चे के थे वो भी निकाल दिए, कोट वगैरह छोटे हुए थे जेड़े। गुरु जी महाराज जी आपने बहुत बहुत ड्रेसां लेके दी अपने बच्चे नूं, बहुत खुश हुए, और बहुत हमें हुआ कि बहुत अच्छे मिल गए। फिर भी गुरु जी महाराज जी 70% से लेके भी 70% से लेके भी गुरु जी महाराज $200 तो एम ही बन जाता, क्योंकि फिर ये नहीं लेंदे, फिर असीं कहने अज तो 70 ते मिलते हैं, कल नूं जिहड़े पाउण $40-50 की यानी जर्सी वगैरह होंदी है वो सानू $15 च मिल जाती है, हुण इस तो घट तो मिलनी भी नहीं। तो फिर अज तो 2-3 लै लें, फिर अगले हुण जब सीजन चलूगा अगले साल का मतलब सर्दियों का, तो सानू ड्रेसां लैके रखतियां वड्डियां, तो हुण अगले साल पावांगे, तो हुण गर्मियों के जद लगणगे फिर गर्मियों के इदां ही लेने। पर गुरु जी महाराज जी ये भी तुसीं दिवाउने हो, ये भी तुसीं रहमतां करदे हो, हर वेले दा शुकराना है गुरु जी महाराज। की करिए गुरु जी महाराज, इन्नियां रहमतां हैं गुरु जी महाराज जी। आज मंगलवार को मैं कर रही हूँ आप जी का शुक्राना शेयर, और गुरु जी महाराज जी जब मैं शुक्राना कर लगी तो मैंने कल आज सुबह देखे थे, तो गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया। गुरु जी महाराज जी रोज़ बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं। बस गुरु जी महाराज जो मैं तो यही कहनी है, गुरु जी महाराज जी जितना करा सकते हो आप कराओ, ये समय भी थोड़ा है, जब दोपहर में काम है, सोना है, वो गल वक्री, ये जब समय पे बैठती हूँ मुझे किसी की याद ना आए, किसी की नहीं आए, बस मुझे अपने गुरु जी के साथ प्रीत जोड़नी है। और गुरु जी महाराज जी सोहने सोहने लेख लिख दो, कलम दवात हथ तेरे, साडे सोहने सोहने लेख लिख दो, उत्थे नहीं लिखे तो इत्थे लिख दो, कलम दवात हथ तेरे, साडे सोहने सोहने लेख लिख दो, उत्थे नहीं लिखे तो इत्थे लिख दो, तुसी सचखंड दे मालिक हो, सचखंड दे मालिक हो गुरु जी महाराज जी। अब जब मैं पुरानी संगत दे सुनती हूँ तो मुझे पता लग गया कि गुरु जी महाराज तीनों लोकों के मालिक हैं, और सारा ब्रह्मांड गुरु जी महाराज में है, और सचखंड तो गुरु जी महाराज फिजिकल जब रूप में थे तो सचखंड से सीधी ही चीज़ मंगा लेते सी। ये कृष्मा और ये आपका ही बहुत मैं सुन के बहुत मेरे मन को आया कि वाह गुरु जी मैं क्यों नहीं देखा मेरी फिर भी मैं कह देनी कोई गल नहीं गुरु जी, आज भी तुसी हाजर नाजर हो मेरे लिए, फिर फिजिकल फॉर्म में ही हो, हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाना, पूरी संगत पे बना के रखना, और पूरी संगत को भी अपना आशीर्वाद देना, रहमतें करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी तुम्हारी मेहरबानियों से झोलियाँ मेरी भर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी तुम्हारी मेहरबानियों से झोलियाँ मेरी भर रही हैं, बस हाथ ना हटाना मेरे सिर से अपना, बस हाथ ना हटाना मेरे सिर से अपना। गुरु जी महाराज मेरी हर श्वास तुम्हारे पास गिरवी पड़ी है, मेरी हर श्वास तुम्हारे पास गिरवी पड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसीलिए गुरु जी महाराज जी मैं अब तो मंगदी नहीं, मैनू तो गुरु जी महाराज जी दस नहीं है, मैं दसा किनू,
मैं पुੱਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ कि मैं आप जी ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। मैं शुरू तो नहीं किसी ने दस सकी, मेरे इतने बहन भाई थे, मैंने कभी बताया ही नहीं, पर अज गुरु जी महाराज मैं हर चीज़ आपसे दसदी हाँ, हर चीज़ का शुकराना करदी हाँ। पता ही नहीं सी शुकराना किनू कहंदे ने, ते पता नहीं। अब तो मैं हर चीज़ नू कहनी है गुरु जी महाराज अच्छा खाने के लिए देने के लिए शुकराना गुरु जी महाराज, इतना शरीर सुंदर देने के लिए शुकराना गुरु जी महाराज, शरीर के हर अंग पावरफुल बनाने के लिए, आँख नाक मुँह हर चीज़ हर अंग का शुकराना मेरे गुरु जी महाराज जी, ब्यूटीफुल बनाने के लिए शुकराना गुरु जी महाराज जी, अच्छी बाणी देने के लिए शुकराना मेरे गुरु जी महाराज जी। रोज़ रोज़ मंगन का किस्सा यूँ ख़त्म किया, रोज़ रोज़ मंगने का किस्सा यूँ ख़त्म किया। एक दिन मैंने गुरु जी से मांग लिया, एक दिन मैंने गुरु जी को गुरु जी से मांग लिया। रब से रब नू मंगो, रब से रब नू मंगो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज जी, आपसे आपको ही मांग लिया। भाई आप ही चाहिए हो, गल्लां भी करांगे, हर चीज़ भी आप दिंदे हो, शुकराना भी करांगे, ते रब नू रब तो मंगो, क्योंकि ये दुनियावी चीज़ां मंग के तो मंगियां, सारी जिंदगी मंगियां, पता ही नहीं सी। हुण कहंदे गुरु जी महाराज अमृत वेला सांभो, ये दुनियावी चीज़ां तो तुहाडे पीछे पीछे भजणगियां। सही बात है गुरु जी महाराज जी, अनमोल रतन तो असीं कदे मंगिया ही नहीं, सिमरन तो असीं कदे मंगदे ही नहीं सी। जय जय करके जो बैठ गए। और संगत जी आवाज़ भी कुछ ऐसी हो रही है, तो गुरु जी महाराज जी सही बात है, ये चीज़ां हमने कभी नहीं मंगी। आप कहते हैं गुरु जी महाराज कहते मंग की मंगना, हुण तां गुरु जी तुसीं ही चाहिए हो सानू, हुण सानू हुण कुछ नहीं चाहिए, तुसीं चाहिए हो। अमृत मेला कराओ, जिस तरह भी सवेर तो लैके शाम तक तुसीं जो भी कराना है सब कराना है। घर का काम भी आप ही करा रहे हो, सोने भी आप ही बना रहे हो, इज्जतां भी आप ही रख रहे हो। साडे हासी कदे जिंदगी च ना उड्डी है ते ना मालक उड़ायो, सब गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी, आप जी हमारी लजपत के मालिक हो, लज भी तेरी, पत भी तेरी, कृष्मा भी तेरी, अप भी तेरी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। हमेशा आप रखा, पूरी जिंदगी च हमेशा आप रखना मेरे गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है सुमन आंटी जी की पूरी करो, पूरे परिवार को सुमन आंटी जी के खुशियों से भर दो, सुमन आंटी जी की झोलियाँ भी खुशियों से भर दो, खुशियों की झोलियाँ भर में से फूल खिले, फूल पूरे संगत में बिखेरे। सुमन आंटी जी ने बहुत सत्संग समझा के मुझे समझ आने लगे हैं, पहले मुझे नहीं समझ आता था। सुमन आंटी जी ने फिर समझाना भी क्या चीज़ की तुसी गुरु जी महाराज को रहमतों का शुकराना करो, यहाँ की तुसी आप दी अरदासों का शुकराना करो। गुरु जी महाराज जी बहुत सुमन आंटी ने जैसे कह दो अनमोल रतनों की तरह ही समझाया। अब मुझे समझ आने लग गई भी क्या चीज़ है। अगर अब भी मेरे शुक्राने सत्संग में कोई भी गलती हो, संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज जी, आप हमें क्षमा करना, कई बार गलत भी बोलिया जाता है। तो सुमन आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन आंटी जी के दोनों चैनल अप रहे हमेशा, सुमन आंटी जी के गुरु जी कल्याण किया, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, वो भी बहुत अप चले, और गुरु जी महाराज जी यूट्यूब के बटन बन जाए। और ਜਿਹੜਾ सुमन आंटी जी शुकराना सत्संग ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी महाराज जी संगत जी ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ अपनी रहमता बख्शो, सुमन आंटी जी को भी रहमता बख्शो। और तुम्हारी रहमतों के बिना ये हमारा सर्वत्र का भला नहीं होना। पूरी संगत जी मिलकर, सुमन आंटी जी मिलकर मेहनत करिए, और बहुत खुशियों से, बहुत जोरों शोरों से हम ये आप जी का शुक्राना सत्संग जिहड़ा करते हैं सर्वत दे भले दा खूब करिए। पर आपकी रहमतों के बिना नहीं होना मेरे गुरु जी महाराज। आप पूरी संगत जी ते, सुमन आंटी जी ते रहमत बरसाओ, आपकी रहमतें हमेशा संगत जी ते बरसती रहें, तो असी सारे कार्य करते रहें, हर कार्य का सफल करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा सत्संग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरु जी महाराज जी, मैं ये शुक्राना सत्संग आप जी को भेज रही हूँ, आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके पूरी संगत जी को सुनाना है। एक दूसरे से खुशियाँ लेनी है, एक दूसरे से खुशियाँ देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो, पूरे संसार को, पूरी संगत जी को, उसके साथ हम भी सरबत दे भले दे लई भी कहने हैं, सरबत दे भले च भी हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो सब दी। गुरु जी महाराज जी हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस बख्शो सब नू, हैप्पीनेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। खालियां झोलियां भरो आपदी सारे संगत जी की, और मेरा कृपा बरसाते रहो,
पूरी संगत जी ते धन वर्षा करते रहो, पूरे संगत जी ते अमृत वर्षा करते रहो, पूरे संगत जी ते सेहत वर्षा करते रहो, आपदी रहमतों की बारिश करते रहो गुरु जी महाराज। पूरी संगत के साथ हम भी बीच में ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी, जो भी कोई गलती होगी क्षमा करना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, पूरी संगत जी से भी मांगते हैं और गुरु जी महाराज जी से भी मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नया सत्संग फिर दोबारा लेकर आऊँगी। अब मैं यहीं गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और यह मेरा अमृत वेला का सत्संग है। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनमें कोई भी कष्ट ना आए, वो हमेशा इसी तरह से अपना सेवा सिमरन करती रहें और हम सभी संगतों के सत्संग को बड़े ही प्रेम भाव से आपके चरणों तक पहुँचाती रहें और सभी आप हमारे सत्संग को स्वीकार करते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है। तो गुरुपाल सुमन जी पर, उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनके हर उन चीज़ों का जो उन्होंने हमें बख्शी हैं और हमें याद आती हैं कि हमें वो किस तरह से जो है हर संकटों से, हर जो है बुरे लोगों से बचाते हैं और जिनकी नेगेटिविटी होती है उनसे बचाते हैं। तो मैं गुरुपा का बहुत ही शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा मुझे कहते हैं कि तू मेरी बहुत ही मतलब दिल की साफ बेटी है और तू हर किसी की बातों में आ जाती है और सबकी जो है मदद करने के लिए तो खड़ी जाती है। तो ऐसे ही मैं एक सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी, मेरे पास एक हेल्पर थी जो कि हेल्पर थी क्या मतलब मुझे जानती थी कि कोई लेडी दूर से जो उसने मुझे कोई एक बार किसी ने मुझे हेल्पर बताने के लिए उसका नंबर दिया था और मैंने उसके थ्रू कोई एक हेल्पर मंगाई थी। तो वो हेल्पर भी मंगाई थी, उसके बाद से वो मुझे जानती थी। तो उससे वो हेल्पर जो थी उसने जब मैंने इंडिया से मंगाई थी तो वो बहुत मतलब वो भी गढ़वाल से थी और वो जो होते हैं कुमाऊँ से थी। वो हेल्पर जो उस लेडी ने मुझे बताई थी, वो जो लेडी थी वो हांगकांग में ही जो हेल्पर थी और उसने दूसरी हेल्पर को मुझे रिकमेंड कराया था और मैंने उसको रखा था। तो वो लड़की थी, मैरिड नहीं थी, कुमाऊँ से थी। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती थी। तो वो हर बात में जो है वो बहस करने लगती थी मुझसे। तो वो ठीक थी कि मेरे हस्बैंड से कोई भी हम बात आपस में करते बीच में बोलकर वो ऐसे करती थी। तो हम बहुत मेरे हस्बैंड उसका ये नेचर पसंद नहीं करते थे। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत आर्गूमेंट करने लगती थी जबकि मेरे हस्बैंड बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही हम्बल है। तो इस तरह से बस वो किसी तरह से सर्वाइव करती रही। उसके बाद जब मैंने उसको रखा तो मेरा बेटी जो है छोटे थे। तो मेरे बेटा जो है वो पढ़ाई से थोड़ा-सा मन हटाकर मतलब वो थोड़ा-सा ऐसे झूठ बोलने लगता, कभी लेट आता, कभी कुछ करने लगा था। तो जब मैं उससे बोलती थी, हेल्पर से पूछती थी तो वो कुछ बताती नहीं थी और उसने मेरे बेटे को बोला था कि तुम मेरे बारे में मत बताना, मैं तेरे बारे में नहीं बताऊँगी। इस तरह से वो कोई भी बात होती थी बताते नहीं थे। तो मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे इंट्यूशन हुई और मैंने 1-2 बार उसको देखा तो हमें ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है ये। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं, बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ी और मैं जो है बेटे को देखने के लिए घर पे ही रहने लगी। और हेल्पर जो थी तो मैंने उससे कहा कि अब तो मैं भी घर पे रह रही हूँ, तुम चाहो तो तुम दूसरी जगह देख सकती हो और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है तो मैं ब्रेक कर। तो उसने कहा नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कराना चाहती, प्लीज़ आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक ना करें। तो फिर मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं किया, उसे कंटिन्यूअसली रखा और इस तरह से वो 2 साल रही। लेकिन जिस समय मैं घर पे एक दिन मैं हेल्पर कहीं पर कुछ काम के लिए गई थी तो मैं उसका रूम से मैं ऐसे देखने लगी, साफ़ कर रही
रही थी, तो मैंने देखा और जबकि वो सफाई वही करती थी, पर उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं देखती हूँ, थोड़ा साफ करती हूँ और देखा तो मैंने उसके तकिए के नीचे से एक किताब निकली, जिसमें लिखा था कि टूने टुटकों के द्वारा हम किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। और एक को उपाय लिखे थे बड़े कि जो है अगर ओनर होता है उसको उपाय करने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह से मेरे होश उड़ गए देखकर, और मेरे को बहुत अजीब हुआ। मैंने सोचा मैं उससे बोलूँगी तो वो मानेगी तो है नहीं। फिर मैंने इसी तरह से किसी तरह से उसको उसके बाद मैंने किचन में देखा। मैं क्योंकि मैं तो काम और जॉब करती थी, मैं तो ध्यान नहीं देती थी कि क्या-क्या। मैंने देखा किचन के नीचे, किचन में जो जो अलमीरा होती है उसके नीचे, अलमीरा के नीचे, न्यूज़पेपर के नीचे मैंने देखा कि कोई राख जो थी वो कुछ पिसा हुआ रखा हुआ था, एक कागज़ के उसमें, और काफ़ी चीज़ें निकली। तो मुझे लगा था कि वो कुछ मतलब ऐसे कर रही है, कुछ कर रही थी वो। लेकिन मैंने हाँ, कुछ उसको बोला नहीं, और इस तरह से मैंने जिस लेडी ने मुझे बताया था उसको बुलाकर उसको मैंने बताया कि भई ये इस तरह से करती है और आप इसको समझाओ, मुझे अपने घर में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो उसने उसको समझाया और इसी तरह से कहा उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक मत करो ऐसे-वैसे। फिर मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं किया। इस तरह से मुझे गुरुपा ने ही सूझ दी होगी। उस समय गुरुपा से मैं टाइड मतलब जुड़ी नहीं थी, और मैंने जॉब छोड़कर अपने उस पर ध्यान देने लगी। इस तरह से कुछ टाइम 2 साल गुज़रे, और उसने फिर वो मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। मुझे बोलती रही नया मुझे 2 साल का कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे चाहो तो रिन्यू कर सकते हैं, पर मैंने उसको मना कर दिया। वो मुझे बहुत बोली, लेकिन मैंने नहीं किया। जबकि मैंने वो बीमार, उसके बाद बीच में वो बीमार हुई, तो मैंने उसकी बहुत मदद करी, उसका हाथ-पैर तक मैंने दबाए, सर दबाया। और जबकि वो मेरे साथ ऐसा मतलब वो ऐसा कुछ करती थी, पर मैंने सोचा मैं तो भगवान की पूजा करती हूँ, ये जो भी करती होगी उसका असर मुझ पे तो होगा नहीं। ये सोचकर मैं उसे कुछ नहीं बोला, और इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हुआ तो वो चली गई। और मुझे बहुत बाद में मुझे फ़ोन करती रही कि मैडम मुझे रख लो प्लीज़, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे-ऐसे करती रही, लेकिन मैंने इसको नहीं रखा। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसे गुज़र गया, मैंने उसके बाद हेल्पर कुछ टाइम तक छोड़ के रखी नहीं, पार्ट टाइम ही रखी। उसके बाद अचानक एक बार एक उसी की जो लेडी उसने बताई थी, मुझे जो जिस लेडी ने मुझे उसे बताया था वो भी गढ़वाल से थी, गढ़वाली थी। और वो एक दिन मेरे घर में अचानक आई और रोने लगी और बोलने लगी कि मैं जो है 20-25 साल से हांगकांग में काम कर रही हूँ, और मेरे को मेरे ओनर ने निकाल दिया। तो क्योंकि वो बूढ़े की देखभाल करती थी, वो बूढ़ी औरत मर गई, और इसलिए उसके बेटे ने उसको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके बीच में ही निकाल दिया, और उसको फिर कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वो मुझे हेल्प माँगी और रोने लगी और मेरी मदद कर दो, आप हमारे तरफ के हो, ऐसे-ऐसे करके वो हाथ-पैर जोड़ने लगी। मुझे चलो दया आई, और मैंने बोला चलो ठीक है, आप ना कुछ दिन यहाँ पर काम करके दिखाओ, फिर मैं आपको देखूँगी, फिर मैं रखूँगी। तो उसने हमारे घर 15 दिन काम किया, मैंने उसे 15 दिन के पैसे दिए। उसने अच्छे से काम किया, बहुत ही अच्छे से सफाई और बहुत अच्छा था। हमको लगा कि ये चलो अच्छी है, बेचारी शायद तकलीफ़ में थी, इसलिए हमने उसको रख लिया। उसके बाद मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब लगा दिया, जब मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो उसके बाद वो थोड़ा-सा एटीट्यूड दिखाने लगी, और उसके बाद उसके काम में भी मेरे को कोई डिफ़रेंस लगने लगा, अच्छे से नहीं करने लगी। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे करके वो रही, और बाद में बोलती रही कि मेरे को बहुत नेगेटिव एनर्जी है मेरे अंदर, ऐसा-वैसा। बहुत मतलब उसने उसने तकलीफ़ मतलब देनी शुरू कर दी। और वो जैसे घर पर भी खाना बनाती तो होटल स्टाइल में बनाती। खाने में कॉर्न स्टार्च और पता नहीं क्या-क्या डालती, हमें पता नहीं चलता था। हमने उसको जब मेरे को पता चला, मेरे हस्बैंड ने एक बार देखा वो डाले, तो मेरे हस्बैंड ने उससे कहा कि आप कुछ भी मत डालो, हमें सिंपल खाना बनाओ, हम ये सब चीज़ें नहीं खाते, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उसने हाँ, हाँ बोलकर चुप हो गई, और बाद में वो हमसे छुपाकर डालने लगी। टेस्टी खाना बनाने के लिए वो कॉर्न स्टार्च मिक्स करने लगी उस खाने में। और इस तरह से एक बार मुझे बहुत तबीयत सी खराब होने लगा, जी मचलाने लगा। मेरे को बार-बार वॉमिटिंग जैसे होने लगी, जबकि मैं कभी कोई बीमार नहीं होती थी। तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को बहुत लगातार वॉमिटिंग होती रही, और मैं डॉक्टर के पास जो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर अंदर कुछ फूड पॉइज़न हो रहा है, कुछ खाने का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा हो रहा है। हमने पूरे टेस्ट किए, मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में, और टेस्ट किए तो पता चला कि मेरे को खाने का में से कोई स्टार्च मेरे अंदर जा रहा है। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने दोबारा फिर उसको देखा कि वो फिर मिला रही है, तो मेरे हस्बैंड ने उससे कहा कि हमें तुम्हें इतने बार कह दिया, तुम फिर भी मिला रही हो। तुम खुद उस खाने को नहीं खाती और हमें खिला रही हो। हमने जब तुम्हें मना कर दिया तो तुम क्यों कर रही हो? लेकिन वो मानती नहीं थी। ऐसे करते-करते फिर जब मैंने देखा, तो वो भी वही चीज़, वही किताब रख के वो भी करती थी ऐसे ही। तो मेरे को हमें पता चला कि ये तो यही उसको सिखाती थी, और ये खुद दोनों ऐसे करते थे सेम थिंग। और बार-बार वो मेरे को बोलती थी तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुमको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, तुम तो ऐसा-वैसा कुछ-कुछ बोलती
बोलती रहती थी। तो इस तरह से हमें पता चला बाद में कि वो इस तरह से कर रही है, तो मुझे गुरुपा ने ही मतलब हमें इस संकट से बचाया। और मैंने उसे बोला कि मैंने सोचा इसको मैं बोलूँगी, मानेगी तो है नहीं, तो इसको मैं तरीके से बोलूँगी। फिर मैंने उसे तब तक कोरोना आ गया और मैंने उसे बोला कि तुम वो कहती थी मुझे हेल्पर का काम इतना पसंद नहीं है, मुझे तो बूढ़ों की देखभाल ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि आप ढूँढो वो काम, अगर आपको मिल जाता है बूढ़ों की देखभाल करने के लिए, ओल्ड पीपल की देखभाल करने के लिए, तो तुम जा सकती हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा तो मैं अपने पे ले लूँगी। मैं अपने लेटर लिख के दे दूँगी कि ये मैंने मतलब अपनी प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको निकाला है, तो आप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे करके उसे एक जगह काम मिल गया और वो 1 साल का ही उसे उसे हमारे घर हुआ था। और मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट में एक लेटर लिख के दे दिया और अपने पर ब्लेम लेके कि इमिग्रेशन में लेटर डालना पड़ता है कि हमारी मैंने ऐसे लिख दिया कि कोरोना में मेरी सैलरी जो है वो कम हो गई है, इस वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे ही मैंने झूठ लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको सच्ची बात लिखती तो उसको कहीं काम नहीं मिलता। और इस तरह से मैंने उसको उससे छुटकारा पाया। और नहीं तो वो बहुत ज़िद्दी थी, वो मना करने के बाद भी वो सेम थिंग करती जा रही थी। तो गुरुपा और फिर वो इस तरह से वो बड़े ही खुशी से फिर चली गई। इस तरह से फिर मैंने बाद में उससे कॉन्टैक्ट ही छोड़ा, मतलब रखा ही नहीं। तो गुरुजी इस तरह से गुरुपा ने मुझे मतलब सूझ दी और मुझे उस परेशानियों से बचाया। और मैंने, क्योंकि मैं तो मदद कर रही थी, मैंने उसकी हेल्प करने के लिए उसको रखा था। मुझे उस वक़्त हेल्प करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जॉब छोड़ी हुई थी। लेकिन वो मानी, मैंने उससे हेल्प माँगी थी। तो गुरुपा इस तरह से हम गुरुपा कहते थे दूसरों की बातों पे आ जाती है। और ऐसे इस करके मैं बहुत लोगों की मदद करी। और मतलब मदद करके कई बार मैं इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो मैंने बहुत मुश्किल से, मुझे फिर बाद में एहसास हुआ। उसके बाद गुरुपा ने उसके बाद जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी हेल्पर को निकाल नहीं सकता, जो जिसके साथ काम कर रहा है वही रहेगा, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता था उन दिनों। उसके बाद इमीडिएट जब वो गई उसके बाद ही कोरोना आया। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी, अदरवाइज़ मुझे उसका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता और हम बीमारी से मैं मर जाती। क्योंकि जिस तरह से मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और मुझे इंट्यूशन आई और मैंने उस हेल्थ का चेकअप करा के उससे छुटकारा पाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से ही मैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी वो कि मेरा उस वक़्त फ्रैक्चर हुआ। वो मैं हमेशा मेरे पे, मतलब मुझे कुछ ना कुछ, मैं सोचती थी नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि उसकी नेगेटिविटी हमारे पे इतनी हुई थी कि मैं और मेरी बहन जब आई थी तो हमें इतनी ज़ोर से गिरी थी कि मेरा बहुत बुरी तरह से मुझे गुरुपा ने उस वक़्त बचाया था। मेरा मतलब मेरी मरी जाती मैं, इतनी बुरा मुझे उसकी नेगेटिव एनर्जी से इफ़ेक्ट हुआ था। जबकि कोई भी जगह खराब नहीं थी, मैं नॉर्मल शू पहन के जा रही थी, जो स्पोर्ट्स शू थे, गिरने का सवाल ही नहीं था। और मैं जिस तरह से गिरी थी वो मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल था, जिससे गुरुपा ने मुझे बचाया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत संकटों से हमें बचाया, बहुत तो बुरे लोगों से बचाया। इसके लिए आपका अनंत शुक्राना है। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी और कोई सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर देना। गुरुपा, संगत जी, मैंने हर किसी के को दुःख ना पहुँचे इसलिए अपने पे कष्ट लिए और दूसरों को का बुरा नहीं किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उस लेडी का गलत थी पर फिर भी मैंने उसे डायरेक्ट वे में तंग नहीं किया और इस तरह से उसको जाने दिया। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग का समापन करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू। कृपा नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरु जी, कृपा इस तरह से हर संकटों से बचाना, हर किसी को इन बुरे लोगों, बुरी नेगेटिविटी से बचाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ग्रुपा आज 8:41 पे, आज दिन मंगलवार है, गुरुजी महाराज का शुक्राना मैं करने जा रही हूँ। ग्रुपा ग्रुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे 1 हफ्ते से बहुत टेंशन था और जो है बेटे को लेके बहुत सारा मैसेज ऐसा आ रहा था, तो मैं बहुत टेंशन में हो गई थी। मेरा मेरा तबीयत खराब हो गया, उसी चक्कर में मेरा तबीयत भी बहुत खराब हो गया और मुझे चक्कर आने लगा, इतना टेंशन मैं ले ली संगत जी। उसके बाद संगत जी, कल मैं जब पूजा करने गई तो मुझे
मैं गुरुजी महाराज से अरदास लगाई बेटे के लिए कि गुरुपा बच्चे को आप अच्छे से रखिएगा गुरु पिता। तो संगत जी मेरा मन इतना शांत हो गया और जब मैं आँख बंद की तो संगत जी जैसे कान्हा जी का एक जो स्वरूप टीवी-उवी में दिखता है, मोर पंख वाला, मोर का पंख लगाए हैं, ऐसे गोल-मटोल चेहरा है उनका, वही उनका पैर मुझे दिखने लगा संगत जी। उसके बाद बार-बार उनका स्वरूप मेरे आँखों के सामने आ रहा था। संगत जी, उसके बाद से मेरा मन इतना हल्का हुआ और जब तक मैं पूजा की गुरुजी महाराज ने मुझे कान्हा जी का स्वरूप मेरे आँखों के सामने बार-बार आए। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे कान्हा जी के रूप में मुझे मेरे बेटे को ब्लेस किया और मेरे बेटे को मेरे आंचल में डाल दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। संगत जी, कल मैंने गुरुजी महाराज को कल मेरे यहाँ नेवान था, तो मैं गुरुजी महाराज को दही बड़ा का भोग लगाई थी संगत जी। और मैं बोली कि गुरुजी महाराज आप इस भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें और बताएं कि आपकी बेटी कैसा बनाई है संगत जी। इतना सुंदर उसमें ओम बना था। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम का दर्शन गुरुजी महाराज मुझे दिए, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, और इतना अच्छा मैसेज आ रहा है, कल से आया, तो मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है तो मुझे टेंशन नहीं हो रहा है। कल से थोड़ा-सा मैं बहुत अच्छे से हूँ और अरदास लगाई थी गुरुपिता से कि गुरुजी महाराज बेटा घर आए और मेरे साथ रहे। तो संगत जी कल आया और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहा। हम लोग हँस बोल के खूब अच्छे से रहे और सुबह उठाओ, चाय पिया, पानी-वानी पी के फिर खाना-वाना खा के फिर पेपर देने के लिए निकल गया। और फिर गुरुजी महाराज संगत जी वो पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन मैं वो गाड़ी पे बैठ गया था और मैं बोली बाबू आ गए और गुरुजी जी का पैर नहीं छुए तो फिर उसके बाद गाड़ी से उतर के आया संगत जी, गुरुजी महाराज का पैर छुआ और मैंने गुरुजी महाराज का चंदन तिलक उसको लगाई और गुरुजी महाराज का जो जल प्रसाद था मंदिर का मैं उसे पिलाई। तो पी के फिर उसके बाद पेपर देने गया और वहाँ से अच्छे-अच्छे आ गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी बहुत सारा मैसेज मुझे दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरी तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, मकान ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपकी जो मर्जी गुरुजी महाराज आप करें, वो आप ही जानते हैं। और ये गुरु पिता का मैसेज आता है कि एक लेडीज है, औरत है जो तेरे परिवार के पीछे पड़ी रहती है, वही क्रिया कराती है। तो संगत जी गुरुजी महाराज से मैं ये बोलती हूँ गुरुपा, अब आप जानो मैं तो नहीं जानती गुरुजी महाराज, मैं तो सबके ऊपर यकीन करके बैठी हूँ और कौन ऐसा करता है मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ, ये मुझे नहीं पता है गुरुपा, उसे आप देख लेना प्रभु, मैं क्या देखूं, मेरी निगाह में तो मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए मैं गुरुजी महाराज से ही अरदास करती हूँ, हे गुरुजी महाराज आप देखिएगा कि वो कौन औरत है, क्यों ऐसा मेरे परिवार के साथ करती है। मैं तो किसी के बच्चे के साथ, किसी के परिवार के साथ मैं कुछ नहीं करती गुरुपा, फिर वो मेरे परिवार के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हुई है। हे गुरुजी महाराज आप देखिएगा और इस परिवार की रक्षा आप करिएगा, पूरे संगत परिवार की रक्षा आप करें मेरे मालिक। मैंने आपके सहारे सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी महाराज। अब मैं तो मुझे तो कुछ नहीं पता है कौन ऐसा करता है, रिश्तेदारी में है, मेरे परिवार में है, कौन ऐसा करता है वो तो आपको पता है। इसके लिए मैं आपसे शुक्राना करती हूँ और गुरुजी महाराज आप, मेरे परिवार का डोर आपके हाथों में है और मैं कुछ नहीं जानती मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। गुरुजी महाराज बोलते हैं बेटे तुझे मैं बड़े मंदिर जल्दी ही बुलाऊंगा। गुरुपा मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं आपके मंदिर आऊं। फिर मैं सोचती हूँ कि कौन मुझसे कोई पहले बेटा बोले या हस्बैंड बोले कि चलो गुरुजी महाराज के मंदिर चलते हैं। हे गुरु पिता मुझे यही मेरा मन है कि मेरा बेटा मुझे लेके आपके मंदिर आए और ऐसा बोले कि चलो मम्मी चलते हैं गुरुजी के मंदिर। शुक्राना मेरे मालिक, हे गुरुजी महाराज इतना कृपा जरूर करें कि मुझे अपने चरणों में बुलाएं और मैं आपके चरणों में हंसते खेलते अपने परिवार के साथ आऊं। और इसके लिए आपको शुक्राना करते हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी परिवार लोग से मैं सुनती हूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर गई,
यहाँ गई वहाँ गई, तो मुझे बहुत मन, मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं अपने गुरुजी के मंदिर आऊँ। पहले मैं कहीं भी जाऊँ तो पहले मैं अपने गुरुजी के मंदिर से ही होके कहीं जाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंत कोटि शुक्राना। फिर मेरे मन में ये विश्वास है कि गुरुपा एक ना एक दिन मेरी परिस्थिति बदलेंगे और मुझे अपने चरणों में ज़रूर बुलाएँगे, जगह ज़रूर देंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। सुमन आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करें गुरुजी महाराज। और मैं सुमन आंटी को पूरे संगत परिवार से ये बोलती हूँ कि अगर शुक्राना में कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। और गुरुजी मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। सुमन आंटी आप जी को नमस्ते, जय गुरु जी, गुड इवनिंग। मैं संध्या ਵੇਲੇ सत्संग कर रही हूँ, 8:30 हो रहे हैं। सत्संग कर रही हूँ। आज मेरा भी सत्संग लेट हो गया, सॉरी। मंत्र जाप कर दी हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत में भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग करन लगी हैं। गुरु जी का देन तो कोई दे नहीं सकता। जितना गुरु जी का गुणगान करे उतना ही कम है। सही बात है। पता नहीं भगवान क्या ऐसा रूप लेकर आया ना, ऐसा रूप लेकर आता है, सबको अपना बना लेते हैं। इतना गुरु जी के मन में दया है, माया है, अपना बना लेते हैं। गुरु जी का देन तो कोई जिंदगी भर नहीं दे सकता। जो गुरु जी हैं तो सब कुछ है, जो गुरु जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी आपका तो जितना भी गुणगान करे उतना ही कम है। गुरु जी ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇ ਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਰੱਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਹੜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਮਤ दास हो, चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरा पिता जी बैठा। जब तुसी इन्ने प्यार ना बोलते ना भी लाडली बेटी चिंता ना कर, तू रोया ना कर, तू दिल छोटा ना करया कर, तेरे पिताजी बैठे तो तेने सब कुछ मिलूगा, चिंता ना कर। गुरु जब इतना हौसला देते हैं ना, कितना मन खुश होता है, इतना मन खुश होता है। ऐसे लगता है जैसे गुरु जी के मुंह में फूल फूल गिरते हैं, इतना मन खुश हो जाता है। गुरु जी का तो देन जिंदगी भर नहीं हम लोग देख सकते हैं। गुरु जी का, गुरु जी मेरा भी बेटा भी बहुत आगे से बहुत फर्क पड़ गया। बेटा भी बातचीत करता, पहले तो बीच में बैठता भी नहीं था, बातचीत भी नहीं करता। अभी गुरु जी की इतना कृपा है, गुरु जी की, अभी बेटा भी ठीक हो गया। घर फैमिली सब पूरा ठीक कर दिया गुरु जी ने। हम तो हाथ दे के रखे आई हुई गुरु जी करते, घर को संभालते भी गुरु जी हैं, गराज कारखाना भी गुरु जी संभालते, सब कुछ गुरु जी के हाथ में छोड़ दिया मैंने। मैं गुरु जी आप ही जब हेड हो घर के, आप ही फैमिली को संभालना, फैमिली भी आपकी है, घर भी आपका है, कारखाना भी आपका, ये सब कुछ तो आपका ही। हम तो कुछ नहीं आपके सामने, हम तो ऋणी हो गए गुरु जी के। क्यों जो इतना
हालत खराब था, तब हम बिस्तर में पड़े थे, कौन देखने करने वाला था। ये गुरु जी हौसला ना देते, बिस्तरा पर उठ के ऐसे बातचीत करती फोन में, या गुरु जी का सत्संग करती। सुमन आंटी, गुरु जी का देन नहीं मैं दे सकती, इतना अच्छे हैं गुरु जी, बहुत अच्छे हैं। हर एक चीज दुख तकलीफ में साथ देते हैं। तू अभी क्यों मुंह लटका कर बैठी है, तू अच्छे से बैठ। तो ऐसे जैसे बोलते अपने माँ बाप भी नहीं इतने प्यार से बोलते जितना भी गुरु जी, देखो कितना प्यार से समझाते हैं, खवाते भी है सब कुछ। तो अच्छे से खाना खा, अच्छे से कपड़ा पहन, सब गुरु जी है तो करते कराते हैं, सब उसके हाथ में। गुरु जी का शुक्राना तो जिंदगी जितना भी करो उतना कम है। गुरु जी का देन नहीं दे सकते हम लोग, हम तो ऋणी हो गए हैं गुरु जी आपके। हम तो जितने बोले जी गुरु जी, जो श्वास श्वास मैंने दिया ना, आपके लेखे लग जाए, यही आपकी मेरे मन में खुशी मिलेगी। सेवा करवाना जो भी आप करवाना, आप करवाने वाले हो, मैं कौन करने वाली, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो गुरु जी की कहते कठपुतली हूँ, जैसे बोलेंगे उसे रहेंगे गुरु जी के। और गुरु जी का देन तो जिंदगी भर हम लोग दे ही नहीं सकते। गुरु जी का शुक्राना जितना भी करे उतना ही काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट कोट प्रणाम गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਕੰਨੀਓ ਵੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਨੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੰਨੀਓ ਵੀ ਕਰੋੜੋ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, वो न जाने माया मद माता, मरना चित ना। मेरी राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पो किछ नाही, जब नहीं आवे नेरे, जब नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे, मरना चित न आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे सो मेरा। बिन बोलिया दाता तू सब किश जानदा, किस आगे की चेरदास। दूरों आया चल के तक्की सौ शरनाए जियो, सौ सौ आसा रखी चित्त में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। चढ़दियां करा च रखना मेरे मारका, सबना दे कारज तुसा नहीं रास करने सच्चे पातशाह जीओ। ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੰਨੀਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋੜੋ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਤਿਆਂ ਕੰਨੀਓ ਵੀ ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ।
ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਓਮ ਨਮః ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮః ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮః ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਚਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪੈਰ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।